ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर हमेशा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। नहीं ज्ञात आपको यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी अवश्य देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन वही हो जाता है। टेक्निकली फिर से कहूँगा, पॉसिबल नहीं है कि आप बोले लग्न राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता ज़्यादा बैठती है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बहुत शुभ है आपके लिए। कारण क्या है कि शुक्र जो आपके लग्नेश हैं उनकी स्थिति इस महीने बहुत अच्छी हो जाएगी। 18 तारीख को आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग। और इसके साथ और भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनसे थोड़ा आपको बच के रहना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं इस महीने की जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, देवगुरु बृहस्पति, इनकी गति मंद हो रही है क्योंकि अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे, और मंगल भी साल के अंत में वक्री हो जाएंगे, तो उनकी भी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो चुकी है, उनकी जो चाल है थोड़ी सी धीरे हो चुकी है। इसके साथ ही ये महीना ऐसा भी है जहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 18 सितंबर को आपके छठे भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा, तो ये भी इस महीने में ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर अत्यधिक पड़ सकता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लग्न भाव को देखेंगे कि लग्न पर किसका प्रभाव है। शुरुआती भाग में तो लग्न पर किसी का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इसलिए लग्नेश की स्थिति पर नज़र डालते हैं। अब लग्नेश जो हैं आपके शुक्र हैं और वो 12वें घर में रहेंगे 18 सितंबर तक। अब क्योंकि ये स्थिति वैसे देखा जाए तो शुक्र का 12वें घर में होना मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के भी हैं और केतु के साथ भी हैं। तो हो सकता है तुला वाले जातकों ने अगस्त के महीने में सेहत को लेकर, खर्चों को लेकर कुछ नेगेटिव चीज़ें झेली हों, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हों, अचानक से अस्पताल के चक्कर लगे हों। वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके ठीक होंगी, क्योंकि शुक्र इस महीने में 18 तारीख को लग्न भाव में ही आ जाएंगे। उनकी चर्चा अवश्य हम करेंगे। इसके साथ ही अब हम गोचर की बात करते हैं। जो इस महीने का यानी कि सितंबर का पहला गोचर होगा वो होगा बुध का। बुध 4 सितंबर को आपके 11वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और बनाएंगे बुध आदित्य योग। अब बुध क्या है आपके भाग्येश हैं, और बुध क्या है आपके सूर्य का क्या है आपके, जो आपके बुध के साथ बैठे हैं वो आपके लाभेश हैं। तो भाग्य और लाभ स्थान में जुड़ रहे हैं, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा धन प्राप्ति के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, सूझबूझ का उपयोग कर कर जीवन को प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ाने के लिए। बुध आदित्य योग लाभ स्थान में बन रहा है, यानी कि अपने बुद्धिमता, अपने आइडियाज़, अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर और भाग्य के साथ के कारण आपको जीवन में सफलता इस महीने बहुत प्राप्त होगी। तो ये महीना अति विशेष आपके लिए दिख रहा है। इस महीने का लाभ आपको उठाना है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य महाराज का होगा और शुक्र का भी आसपास ही हो जाएगा, तो दोनों को साथ ही इंडिकेट कर देता हूँ और उनके जो फल हैं वो दर्शा दूंगा। 18 तारीख को शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे और सूर्य 16 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अब इनका क्या प्रभाव रह सकता है। 12वें घर के सूर्य पुनः सेहत के लिए थोड़े से अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य देना है, लेकिन क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें भाव में आ रहे हैं, यानी कि विदेश से संबंधित आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। केतु के साथ है सूर्य 12वें घर में, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव होगा। जिन लोगों को लंबे समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा था, उनको उस हेल्थ इशू की कोई दवाई, कोई डायग्नोसिस, कोई इलाज अच्छा मिल सकता है। मैं ये भी सजेस्ट करूँगा उन लोगों को
कि जिनको बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, कोई रोग तंग कर रहा है और उनको कोई अच्छा इलाज नहीं मिल रहा या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके अपने सेहत पर, तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपना जो इलाज है उसको बदलने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टर बदलिएगा, डायग्नोज़ दोबारा कराइएगा, क्योंकि केतु सूर्य जब 12वें घर में होते हैं तो इलाज बदलकर, डॉक्टर बदलकर प्रभाव पड़ता है। और इवन जो साथ में होता है, जैसे आयुर्वेद होता है, नेचुरोपैथी होता है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपनी रेगुलर मेडिसिन के साथ। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि डॉक्टर्स जो रेकमेंड कर रहे हैं वो ना करें, आप वो करें, उसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, उनका उपयोग, हर्बल मेडिसिन है, उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्योंकि सूर्य नीच अभिलाषी हैं, केतु के साथ है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा। बस अच्छा है कि केतु और सूर्य साथ में रिकवरी के ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र तो आपके लग्न में आ जाएंगे 18 तारीख को, और ये तो अति शुभ है आपके लिए, अति शुभ। एक तो शुक्र अगर हम देखें तो आपके लग्न में करीबन साल में एक बार ही आते हैं, और यहाँ पे अपनी ही राशि के हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग बन रहा है, और ये पंच महापुरुष योग बन रहा है जिसको मालव्य कहते हैं। शुक्र क्या है? लक्ष्मी है। शुक्र लक्ष्मी है। सबसे एक जो स्वाभाविक तौर पर शुभ ग्रह है वो शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र में वह देने की क्षमता है जो किसी भी ग्रह में नहीं है। धन की बात कर लीजिए, ऐश्वर्य की बात कर लीजिए, भोग की बात कर लीजिए, ज्ञान की बात कर लीजिए, तंत्र की बात कर लीजिए, मिस्टिकल चीज़ों की बात कर लीजिए, शुक्र से परिपूर्ण और संपूर्ण ग्रह कोई है ही नहीं। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, उनका ज्ञान भी असीम है, लेकिन शुक्र भी गुरु हैं, दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु। तो उनको पता है कि उनको वैसे शिष्य मिले हैं जो देवता हैं, ये तो उनके गुरु हैं जो वैसे ही बहुत उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, यानी कि दैत्यों के गुरु, राहु केतु के गुरु है शुक्र। इसलिए शुक्र से शुभ ग्रह कोई है ही नहीं। मैं कई बार जब कंसल्टेशन आती है मैं कहता हूँ कि अगर आपका शुक्र अच्छा हो गया ना, आप मान लीजिए जीवन के 80% कष्ट तो आपके मिट ही गए। तो यहाँ पे आपके साथ यही हो रहा है। अब यहाँ पे कुंडली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम गोचर की बात करें, लेकिन ये 1 महीने का जो गोचर होगा शुक्र का, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाल सकता है। लग्नेश है, यानी कि जीवन को एक नई गति मिलेगी। मैंने कहा ना 12 महीने में, यानी कि करीबन 1 साल में, 1 साल के आसपास ही रहता है उनका जो पूरा राशियों का गोचर होता है, तो करीबन 1 साल में एक बार ही आपके लग्न में आते हैं। तो वहाँ से एक जीवन की नई पटकथा, नई कहानी, नए मौके, नया एंथुजियाज्म, नई शुरुआत, इन सब का मौका देंगे। और शुक्र क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति के भी योग आपके लिए दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा, सूर्य 12वें घर में है, अष्टमेश लग्न में है। कोई भी अगर आपको सिम्टम आता है कि हाँ हेल्थ ख़राब हो रही है, इस महीने उसको नज़रअंदाज नहीं करना। भले ही छोटा सिम्टम हो, बड़ा सिम्टम हो, नेग्लिजिबल हो, कोई भी सिम्टम लगता है तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाइएगा पहले, क्योंकि इस महीने अष्टमेश का लग्न में होना, सूर्य का 12वें में होना दिखाता है कि कोई रोग आपको तंग कर सकता है। तो सेहत को लेकर इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसकी 18 तारीख को शुक्र लग्न में आए थे, उसी दिन ग्रहण भी लगेगा छठे भाव में। छठे भाव का ग्रहण थोड़ा अच्छा प्रभाव दे सकता है, आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त कराएगा। अचानक से मुश्किलों का आपको कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, लेकिन छठे भाव में ग्रहण यानी कि चिंताएं बहुत रहना शुरू हो जाएंगी। अब ये ऐसा नहीं पूरे महीने रहेगा, 18 तारीख को ग्रहण है तो उससे 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं और ग्रहण में आ जाएंगे, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उस टाइम पर ध्यान देना है। आपके कलीग्स आपको तंग करेंगे, आपके खिलाफ आरोपीकरण, छिटाकशी, ये सब स्टार्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको महीने के 18 तारीख के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक ध्यान रखना है। छठे घर का जो ग्रहण है, कभी कभी अचानक से व्यक्ति को नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी मुश्किल होंगी। तो अगर आप उस स्थिति में है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, अवश्य उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा। मैंने शुरू में मंगल और गुरु के धीरे होने की बात करी थी, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश और धनेश हैं और उनकी गति धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो हो सकता है पेमेंट्स, स्पेशली बिजनेस में और अदरवाइज भी, आपकी जो डिले हो जाए, क्योंकि मंगल धनेश है और सप्तमेश है तो बिजनेस आ गया। और गुरु भी क्योंकि धीरे हो रहे हैं, और गुरु भी अगर हम देखें
तो आपके तीसरे घर के स्वामी है जो जीवन को एक गति प्रदान करता है। तो थोड़ी थोड़ी मंदता आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जो सामान्य कार्य एक दिन में पूरे होने चाहिए वो इस महीने शायद 3 दिन में पूरे हों। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो और अच्छा है। एक और गोचर होगा इस महीने और वो होगा बुध का, और वो होगा 23 सितंबर को, जब बुध आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये अपने आप में अति विशेष है। क्यों? क्योंकि बुध आपके 12वें घर में जा रहे हैं और अपनी ही राशि में, यानी कि विपरीत राजयोग, और सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य का जो बुरा प्रभाव था उसको भी कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुध का अपना भाव है। इसीलिए महीने के अंत में भी आपको जो इवन हेल्थ इशू आ रहे थे उससे भी निकलने का मौका मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो गए हैं बुध और बुध भाग्येश भी हैं, अचानक से आपको अलग प्रकार के मौके मिल सकते हैं। विदेश के स्थान में बैठे हैं, विदेश से मौके, हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम आपकी बढ़ सकती है, और कुछ अलग करने का, कुछ अलग प्रकार से लाभ प्राप्ति का आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना आपका अच्छा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट की हैं अवश्य उनका आपको ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा इस महीने। ये रहेगा 16 तारीख तक। तो क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी और शनि आपके योग कारक हैं, जब ये समसप्तक योग रहेगा 16 तारीख तक, जो लोग अपने इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं उनको कई प्रकार के मौके 16 तारीख तक प्राप्त हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पहला, ये महीना कुछ अलग करने का है, कुछ अनकन्वेंशनल करने का है। आप में से कई लोग कुछ अलग करने के रास्ते पर चल दिए होंगे और यकीन मानिए ये महीना कुछ अलग कर दिखाने का है। अपने आप को प्यार करने का है। शुक्र सेल्फ लव दिखाता है। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं ना, वो लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना भी जानते हैं और उसको खर्च करना भी जानते हैं। ये लोग अपने पे भी खर्च करते हैं, अपनों पे भी खर्च करते हैं, और यही इनकी विशेषता होती है। कई लोग बहुत पैसा कमाएंगे और उनके मरने के बाद उनके बच्चे उसका भोग करते हैं। अगर आपने पैसा कमाया और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे तो एक प्रकार से वो नीरस हो गया आपका पैसा। तो शुक्र की विशेषता ये होती है कि वो अपने आप को भी इंजॉय करवाता है और दूसरों के लिए भी मदद या उनको भी एक अच्छा मौका या अच्छा टाइम दिखवाता है। जजमेंटल कमेंट्स किसी पर पास मत कीजिएगा। ये दिख रहा है कि कोई आपका लीगल केस जो है वो इस महीने पूरा हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे कम होंगी, नए मौके आपको प्राप्त होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अपनी एक नई साइड, अपना कोई नया स्किल या अपनी एक सक्षमता आपको देखने को मिलेगी और आगे बढ़ने का महीना है। ये ऐसा महीना है जहाँ पे आपको कुछ नए मौके, कुछ नई प्लानिंग और कुछ नया रास्ता प्राप्त हो सकता है। अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें थोड़ी सी, तो कभी कभी थोड़ी सी इमेच्योरिटी आ सकती है, कभी कभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है और वहाँ पे अगर कोई निर्णय ले लिया तो प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा मजाकिया रवैया, वो भी सिचुएशन को ना समझते हुए अगर आपने अपनाया तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले सिचुएशन को देख लीजिएगा, उस प्रकार से अपने व्यक्तित्व या अपनी वाणी का उपयोग कीजिएगा। ओवरऑल तो महीना आपका अच्छा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। सर्वप्रथम तो 4 तारीख तक बुध आपके 10वें घर में रहेंगे। 10वां भाव करियर का होता है। अब बुध जो है वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी और उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। वक्री हो गए थे, पतित होकर यहाँ पर वापस आ गए थे। तो आपके लिए, आप कुछ लोगों के लिए, तुला वाले जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, उनको अगस्त के अंत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी। अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि भाग्येश आपके 10वें घर में है। तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जब भी भाग्येश कर्म भाव में आते हैं तो कर्म धर्माधिपति योग तो बनता है, लेकिन थोड़ा सा बॉसेस से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है क्योंकि बुध के कारण, क्योंकि बुध आपके नवमेश हैं। तो बॉसेस से थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, तो उसको सरलता से सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद की अगर हम स्थिति देखें तो जो राशि परिवर्तन होंगे तो पहला बुध का ही होगा और 4 तारीख को बुध आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और यहाँ पर बनाएंगे बुध आदित्य योग। और ये जो भाव है ये 10वें से दूसरा है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स और बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रमोशन का मैं जो योग बोलूँगा इस महीने, वो ज़्यादा थोड़ा सा महीने के
अंत की तरफ है, लेकिन ये ऐसा टाइम है जब आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो गोचर होंगे 2 ये आसपास, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से एक गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। शुक्र 18 को लग्न में आ जाएंगे, सूर्य 16 को 12वें में आ जाएंगे। पहले बात करते हैं सूर्य की, क्योंकि वो लाभेश हैं और 12वें घर में चले गए। जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा, और जो विदेश में कुछ सीखना जाना चाहते थे, कोई स्किल एक्वायर करने जाना चाहते थे, इवन जॉब करने जाना चाहते थे, उनको भी यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 11वां भाव भी कहीं ना कहीं करियर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन रखता है। 18 तारीख को जब शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय होगा। कारण क्या है कि शुक्र लग्नेश है और यहाँ पे पंच महापुरुष योग बनाकर और राजयोग बनाकर लग्न में बैठे हैं, और यहाँ से वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10वें से 10वां स्थान होता है। तो यदि आपके ऑफिस में प्रमोशंस की बात चल रही है, अप्रेजल्स हैं, तो 18 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। एक और बार गोचर होगा इस महीने बुध का 23 तारीख को, और वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। अगर हम देखें थोड़ा सा, तो 12वें घर पर कितना प्रभाव है। 12वें घर में सूर्य है, बुध है, केतु है, गुरु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो ये अवश्य दिख रहा है कि जो कुछ भी विदेश संबंधित काम करते हैं या विदेश में स्थापित हैं ऑलरेडी, या विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 12वें घर का इतना एक्टिवेशन है, तो आपको उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। इवन जॉब चेंज के भी योग इस महीने के अंत की तरफ आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। केवल एक चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखना है, जो मैंने सामान्य विश्लेषण में अंकित किया था कि 18 सितंबर को लग रहा है ग्रहण, चंद्र ग्रहण 6ठे भाव में। तो 18 से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा और थोड़ी सी गलतियां भी हो सकती हैं, और आपके जो साथ लोग काम करते हैं वो आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं, आप पर आरोपीकरण कर सकते हैं। तो वो इस महीने का आपका सबसे सेंसिटिव टाइम होगा, 18 तारीख से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद का समय। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है, कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे। 12वें घर में क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा रहेगा इस महीने की 2-3 दिन तो बहुत अच्छा काम करेंगे, फिर 2-3 दिन आपका या तो सेहत उतना साथ नहीं देगा क्योंकि 12वें घर पे इम्पैक्ट है, या मनः स्थिति उतनी साथ नहीं देगी। तो कॉन्टिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो इस महीने में आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपना खोया हुआ जज्बा वापस पाने का है, ये महीना अपने कार्यक्षेत्र में इन्वॉल्व होने का है, ये महीना भाग्य साथ आपका देगा, लेकिन गाइडेंस भी प्राप्त होगी। अपने आप को अच्छी तरह से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, अपने नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे, और एक प्रकार से ये भी दिख रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म करने का आपको मौका मिल सकता है। विल पावर अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा बदलाव या बेहतरी दिख रही है, और एक जज्बा रहेगा आगे बढ़ने का। अधिकतम प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे, बस जो ग्रहण वाला टाइम है थोड़ा सा बच के रहेगा। और ये भी लग रहा है कि अच्छे काम की आपको थोड़ी सी वाहवाही भी, रिकॉग्निशन भी इस महीने मिल सकती है। महीना अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है, वाणी का उपयोग थोड़ा सा या गलत शब्दों का उपयोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। दूसरा, क्योंकि आपके जैसे मैंने कहा 12वें घर पर इतना प्रभाव है, तो डिसकंटिन्यूटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सा इस महीने ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं और गलत लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। इवन जो आपके दोस्त भी हैं कार्य क्षेत्र में, वो भी आपको इस महीने धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए भरोसा किसी पे नहीं करना। यदि आप फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ भी एनालिसिस से जुड़ा कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, कुछ भी आर्टिस्टिक कार्य करते हैं, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप सरकारी कार्य करते हैं, तो उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ठाक ही है। सबसे पहले सप्तम भाव पर प्रभाव देखेंगे। सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव है। अब शनि की स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है। शनि योग कारक हैं आपके, वो मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। और वैसे भी उनका अब कुंभ में कुछ ही महीने का सफ़र बचा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उसका निवारण मिलेगा। और क्योंकि पंचम में बैठे हैं शनि और योग कारक हैं, ये महीना बहुत नए आइडियाज़ और बहुत नई संभावनाएं भी आपके लिए लेकर आएगा। अगर हम सप्तम भाव को देखें
उसके स्वामी मंगल हैं और जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो अपने आप में अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही इंडिकेट कर दिया था कि स्पीड थोड़ी मंगल की स्लो हो गई है। मंगल 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर, या उनका जो गोचर होगा ऑलरेडी कर चुके हैं। आमतौर पर 45 दिन लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये वही इंडिकेट कर रहा है कि उनकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि दिसंबर में वक्री होंगे। इसका अर्थ क्या होता है? मंदता आएगी। जहाँ पे आपका काम 3 दिन में होना है, शायद 6 दिन लग जाए। जहाँ पर 2 घंटे में काम होना है, 1 दिन लग जाए पूरा का पूरा। तो ये रहेगा प्रभाव। तो इसलिए अपने बिजनेस को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाइएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपके जो ग्रहों की अगर गोचर की बात करें तो बुध का गोचर सबसे पहले होगा, और बुध 4 तारीख को आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। और लाभ स्थान में क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी आ गए, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा समय है बिजनेस में, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण भाव में बुधादित्य योग बना है, और ये लाभ स्थान के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी। तो भाग्य का साथ मिलेगा धन प्राप्ति में बिजनेस वाले लोगों को। इसके बाद के गोचरों की बात करें तो शुक्र 18 को लग्न में आ जाएंगे और सूर्य 16 को 12वें घर में आ जाएंगे। अब ये 16 से 23 तारीख तक एक परिवर्तन योग भी होगा, वो होगा 11वें और 12वें के बीच में। क्यों? क्योंकि बुध बैठे हैं सूर्य की राशि में, बुध बैठे हैं सूर्य की राशि में और सूर्य बैठे हैं बुध की राशि में। इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। 11वें और 12वें घर में परिवर्तन योग मिश्रित प्रभाव देने वाला होता है। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। खर्चे वैसे भी आपके बढ़ेंगे, मैं इंडिकेट करूंगा क्यों। इसके बाद जो गोचर होगा वो बुध का होगा। अच्छा, शुक्र की हमने बात नहीं करी। शुक्र बहुत अच्छा राजयोग बनाकर बैठे और सप्तम को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में बहुत लाभ होगा। शुक्र आपके सप्तम से दूसरे के स्वामी भी है, यानी कि धन प्राप्ति होगी। और क्योंकि वो लग्न से अष्टमेश है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति 18 तारीख के बाद आपको अपने बिजनेस में मिल सकती है। तो ये भी आपको बहुत अति विशेष चीज़ दिख रही है। बुध का गोचर भी हो जाएगा 23 तारीख को, फिर से आपके 12वें घर में आ जाएंगे। उच्च के हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्यों कहा कि खर्चा बहुत बढ़ेगा? क्योंकि 12वां घर बहुत प्रभावित है। गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, 3 ग्रह बैठे हैं, और ये सप्तम से छठा है। तो किस किस चीज़ पर खर्चा होगा आपका? ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। दूसरा, मैन पावर के पे खर्चा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ पे बहुत खर्चा हो सकता है। अगर मशीनरी का काम है आपका, तो मशीनरी की रखरखाव पर, अपने ओवरऑल सिस्टम की रखरखाव पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा। जो फिक्स कॉस्ट होती हैं आपकी, वो बढ़ सकती है। हो सकता है इस महीने आपका बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, आपका कोई और जो एक फिक्स कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आ जाए या बढ़ जाए थोड़ी सी, तो थोड़े खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन धन प्राप्ति के भी प्रचुर मात्रा में आपके योग बन रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा अपने बिजनेस को या अपने कार्यशैली को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अभी लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लिया है, आगे के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। बुधादित्य योग क्योंकि बनेगा आपके 11वें घर में, और इसके साथ ही एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। आप अच्छे मोमेंट्स भी अपने बिजनेस में बिता पाएंगे, उनको एंजॉय कर पाएंगे, और एक माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कई चीज़ों को लेकर। जो इस महीने से पहले दुविधा थी, वो दुविधा क्लैरिटी में इस महीने बदल जाएगी। इसके साथ ही आप, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा विचार कर रहे हैं, एक प्रोसेस में है, और उसके संदर्भ में भी दिख रहा है कि आपका काम बनता हुआ इस महीने आपको दिखेगा। बहुत अच्छा महीना है। ऑब्स्टिकल्स भी आपके रिमूव होंगे, बाधाएं भी आपकी दूर होंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? सूर्य 12वें घर में जा रहे हैं, ये सरकारी बाधा दिखाता है, तो सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है 16 तारीख के बाद। दूसरा, पार्टनर से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत बच के रहिएगा। और अचानक से अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आ सकती है। हर बिजनेस किसी ना किसी अथॉरिटी के अंडर आता है, जहाँ से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर ओवरऑल जो अथॉरिटीज़ होती है आपकी, लोकल बॉडीज़ हो गई, सेंट्रल बॉडीज़ हो गई, स्टेट बॉडीज़ हो गई। अगर आपका बिजनेस बड़े स्तर का है या किसी भी स्तर का है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल महीना अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही, स्पेशली खर्चा और ये अथॉरिटीज़, इनको लेकर ध्यान दीजिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है। सबसे अच्छा टाइम तो बीच के 10 दिन का होगा,
शुरुआत में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में इन्वेस्टमेंट, अंतिम 10 दिन में थोड़ा रिस्क मत लीजिएगा। इनकम की बात करें, मैंने कहा है कि महीना अच्छा ही है। शुक्र का लग्न में आना 18 तारीख को, सूर्य का लाभेश होने के नाते 16 तारीख तक यहाँ पे रहना, यानी कि पैसा तो अवश्य आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चों की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंडिकेट किया, पहले भी किया था कि आपका 12वां भाव बहुत प्रभावित है। केतु शुक्र यहाँ पर हैं, ठीक है। अब शुक्र तो चलो 18 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 16 तारीख को। उसके बाद बुध पहले 4 को यहाँ पे आएंगे, फिर आपके 12वें घर में आ जाएंगे 23 तारीख को। और 12वें घर में या 12वें घर पे मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, यानी कि 5 ग्रहों का प्रभाव 12वें घर पर। साफ इंडिकेशन है कि महीने के अंत में बहुत बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये महीना भले ही शुरू में लगे कि इस महीने तो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही महीने का अंतिम भाग आएगा आप देखेंगे खर्चे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? शुक्र लग्न में आ रहे हैं 18 तारीख को, घर में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीदी जाती हैं। और यूजली जब शुक्र लग्न में होते हैं तो बजट ऊपर चला जाता है, यानी कि आपने सोचा कि 9 लाख की गाड़ी लेंगे, गए देखने पसंद आ गई 12 लाख की, तो 3 लाख एक्स्ट्रा चले गए। अब जिसके पास तो बहुत पैसा है उसके लिए तो 3 लाख कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको तो फिर सोचना पड़ता है कि कहाँ से लोन अरेंज करें, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा अरेंज करें। तो थोड़े खर्चे यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग के द्वारा होंगे। और 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं तो बस खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। अब इसमें इंडिकेट करता है कि शायद आपकी सेहत पर कोई खर्चा हो। मंगल और शुक्र का थोड़ा प्रभाव रहेगा। शुक्र क्योंकि यहाँ पे रहेंगे 18 तारीख तक, तो मंगल पर शुक्र का प्रभाव रहेगा, शुक्र पर मंगल का प्रभाव रहेगा। ये छोटी मोटी चोट के भी योग बना देते हैं, और हो सकता है घर में भी किसी को कोई तबीयत की प्रॉब्लम आ जाए, उनके कारण हॉस्पिटल्स पर, दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, डॉक्टरी जांच पर, रिपोर्ट्स पर, इन पर खर्चा बहुत हो सकता है। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा। घर में बच्चे हैं तो उन पर बहुत खर्चा होगा। गाड़ी पर, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कई कार्य जो छूटे पड़े थे उनको पूर्ण करेंगे, और कई जो शॉर्टकट्स ले रहे थे ना कि अभी ये खर्चा अभी ये 150 में निपटा देते हैं, बाद में देखेंगे कि जब 5 साल लगाने होंगे तो तब देखेंगे, वो जो आपने बहुत सारे छोटे छोटे काम रोक कर रखे हुए थे ना, उन खर्चों का एक साथ ही यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है। घर के इंटीरियर्स पर भी थोड़ा सा खर्चा होता होता खर्चे रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। शुरू से ही थोड़ा सा बचा कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। महीना मिश्रित है। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत लंबे समय से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। बहुत शुभ महीना नहीं दिख रहा। नए रिलेशनशिप की बात करूं तो हाँ, वहाँ पे संभावना है, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद। शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे, और शुक्र रोमांस और प्यार मोहब्बत के कारक हैं। सूर्य भी 16 तारीख के बाद आपके 12वें घर पे चले जाएंगे, तो उनका प्रभाव हट जाएगा। ऑलरेडी शनि पंचम में बैठे हैं तो डिले करते हैं, और बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर, उनका प्रभाव रहेगा आपके पंचम पर, तो चीज़ें थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए महीने के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि मिश्रित महीना है। यहाँ पे भी वही कहूँगा कि महीने के मध्य भाग तक अच्छा नहीं है। कारण क्या है? सबसे पहले पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। अब शनि है, भले ही वो आपके योग कारक हैं, धन में, मान सम्मान में, बिजनेस में लाभ दे सकते हैं, लेकिन सूर्य का शनि पर प्रभाव, ईगो क्लैशेस, फालतू की बातों में लड़ाइयाँ, फालतू की बातों में गुस्सा, नोक झोंक, रिएक्टिव रहना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, ये सब रहेगा 16-17 तारीख तक। अब अच्छी चीज़ ये है कि 4 तारीख को बुध आपके 11वें घर में आ जाएंगे। अब ये क्योंकि बुध आदित्य योग बना और ये दोनों ही मिलकर पंचम को देखेंगे, तो थोड़ी सी मानसिक स्थिरता आएगी रिलेशनशिप में। और फिर महीने के मध्य भाग में शुक्र का लग्न में आना 18 तारीख को, और सूर्य का 16 तारीख को 12वें घर में आना, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रभाव हट गया, 12वें में चले गए तो देखेंगे नहीं पंचम को, और शुक्र लग्न में आ गया, यानी कि वो रोमांस, वो प्यार मोहब्बत, वो बॉलीवुड टाइप जो रोमांस होता है वो शुक्र है, वो वापस आ जाएगा।
तो धैर्य रखिएगा 18 तारीख तक, वहाँ तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। एक ग्रहण लग रहा है 18 तारीख को ही, बस ये कहूँगा कि 18 तारीख को सब सही चल रहा होगा, अचानक से एक ऐसी बात पर बहस हो सकती है जो बहुत बड़ा आकार ले सकती है। ये 18 से 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद का जो समय है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है वाणी को लेकर, वाणी के उपयोग को लेकर। व्यंग्यात्मक मत होइएगा, सरकास्टिक सैटारिटिकल बिल्कुल मत होइएगा। आप भले ही मजाक में वो चीज़ें कह रहे हो, आपके पार्टनर मजाक नहीं समझेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, शांत कब रहना है समझना पड़ेगा। साइलेंस इज़ द की। मेरे हिसाब से इस महीने एप्रोप्रिएट टाइम पर साइलेंट रहना विल बी द की फॉर दिस मंथ, कि आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा रहेगा। कभी कभी शक करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए जब तक कुछ चीज़ पक्की ना हो, जब तक कंफर्मेशन ना हो, रिएक्ट या कोई भी आरोपीकरण मत कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिविटी। अगर इस महीने वही चलता रहा जो चलता आ रहा था, बोर्डम, बोरिंगनेस, तो रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो मिश्रित महीना है, लेकिन समय के साथ अच्छा होता रहेगा। जो भी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हैं उन पर कार्य किया, अवश्य लाभ होगा। वैवाहिक जीवन की तरफ, वैवाहिक जीवन के लिए भी मिश्रित सा महीना है, और जैसे मैंने रिलेशनशिप में बताया वैसे ही वैवाहिक जीवन में भी विद टाइम चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो शनि की दृष्टि है, ये थोड़ा सा नकारात्मक। कारक कौन है वैवाहिक जीवन के? शुक्र हैं, नीच के रहेंगे 18 तारीख तक, केतु के साथ है। ऑलरेडी अगस्त में प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी आपने, अब चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन समय के साथ। ऐसा नहीं कि सितंबर शुरू हुआ और चीज़ें ठीक हो गई, इट विल टेक टाइम। सप्तमेश भी धीरे हो रहे हैं, यानी कि मंगल, तो एक दूसरे को समझने की जो इंटेंसिटी है ना, वो भी कम हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला तो 18 तारीख को शुक्र केतु से मुक्त हो जाएंगे और अपनी नीच की राशि से निकल जाएंगे, तो ये एक अच्छा प्रभाव है। और इसके साथ ही हम देखें तो बुध की स्थिति भी जो है वो 4 तारीख को पहले यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। अब क्योंकि ये सप्तम से पंचम में है, सप्तम का त्रिकोण भाव है, ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण भावों का प्रभाव रहता है, तो थोड़ी सी समझ बूझ बढ़ेगी 4 तारीख के बाद। और 18 तारीख को शुक्र का गोचर चीज़ों को ठीक करेगा, क्योंकि शुक्र का सीधा प्रभाव सप्तम पर है। तो महीना 17-18 तारीख के बाद बेटर होगा। ध्यान ये देना है कि ग्रहण लग रहा है सप्तम से छठे भाव में, सप्तम से 12वें घर में, लग्न से छठे में। ये जो पीरियड होगा 18 तारीख से 5 दिन पहले 5 दिन बाद का, उन कपल्स के लिए बहुत ख़राब होगा जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानी चल रही है। आप देखेंगे चीज़ें अचानक से एस्केलेट हो सकती हैं और बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिएगा, ट्रस्ट का जो एक लेवल है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा माहौल रखिएगा, कोई गिफ्ट दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। अब ये नहीं कि गिफ्ट कोई महंगा ही हो, भावना होनी चाहिए कि आपके लाइफ पार्टनर को पसंद आए, उनको लगे कि आपने अपनी दिनचर्या में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर, भले ऑनलाइन शॉपिंग करी हो, खरीद के लाए हो, वो एफर्ट लगाए। क्योंकि मेरे हिसाब से गिफ्ट के पीछे भावना होती है, एक फीलिंग होती है। अगर वो व्यक्ति तक पहुंच जाए तो अवश्य गिफ्ट भी अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा अपने आप को अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से ढालने की कोशिश कीजिए। मैं चेंज कभी नहीं कहता कि करिए, लेकिन अवश्य जब 2 लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा सा मॉडिफाई अवश्य करना चाहिए। और ये महीना है जहाँ पे आपको अपने नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। समय को समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर या माहौल अच्छा नहीं और वहाँ पे आप कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दें जो फिर महाभारत का एक कारण बन जाए। तो समय को देखकर ही बात कीजिएगा। जितना टू द पॉइंट बोल सकते हैं, स्पेशली 18-19 तारीख तक, उतना अच्छा रहेगा। और इग्नोर भी करना सीखिए। लेट गो बहुत सही शब्द है इंग्लिश के 2, लेट गो। अब मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति हर बार ये कर सकता है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं भी कर देता हूँ हर बार, नहीं। इंसान है हम सब, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन लेट गो इस महीने अगर आप करना सीख लिए कि चलो कुछ कह दिया पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर ने,
इसको इग्नोर कर दो, भूल जाओ, तो फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन 18 तारीख तक अगर आप लेट गो नहीं कर पाए, हर चीज़ पर आपको बहस करनी है, हर चीज़ पर आपको रिएक्टिव रहना है, वहाँ से 2 शब्द आए तो आपको 5 बोलने हैं, तो फिर झगड़े तो होंगे ही। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख के बाद चीज़ें बेटर होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अतीत से निकलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि अतीत में ही कहीं फंस के रह गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर शुरुआती 10 दिन भी यही हाल रहे, प्रॉब्लम होगी। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। अंतिम 10 दिन भी अच्छा, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक रहिएगा। अब मैं नहीं कह सकता कि स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट आध्यात्मिक रहेगा, क्योंकि कुछ तो होते हैं बच्चे जो जन्मजात आध्यात्मिक होते हैं बहुत अर्ली एज में, क्योंकि वो भी ग्रहों का प्रभाव है। केतु आपके लग्न में है, केतु 12वें में है, शनि लग्न में है, शनि लग्न को देख रहे हैं, शनि नवम में है, शनि बहुत योग बनते हैं। सब नहीं समझा सकता यहाँ पे, लेकिन अधिकतम जो बच्चे होते हैं ना या यंगस्टर्स होते हैं, वो विद टाइम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ हो जाते हैं। जब यंग होते हैं ना, हमें लगता है कुछ भी नहीं होता, हम सब चेंज कर लेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय की ठोकरें लगती है, हमें समझ आना शुरू होता है कि कई चीज़ें हमारे बस में नहीं है, तब हम जाते हैं अध्यात्म की साइड। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अंतिम दिनों में थोड़ा सा आध्यात्मिक नहीं रहिए। मंत्र जाप कर लीजिए, मंत्र जाप नहीं करना साधना कर लीजिए, नहीं करना तो कोई नाम मत लीजिए, शांत अपने मन को रखिएगा, वही आपको मदद करेगा। ओवरऑल जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पंचम में शनि है, जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है। लाभेश सूर्य भी देखेंगे, भले ही शनि से बनती नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा प्रभाव होगा। और बुध की स्थिति अच्छी होती जाएगी। पहले आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। बुध की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कारक है स्टूडेंट्स के स्टडी के। बुध आदित्य योग पहले यहाँ पर बनेगा 4 से 16 तक, बहुत अच्छा है। फिर बुध उच्च के हो जाएंगे 23 तारीख को, और सूर्य तो ऑलरेडी 16 को आ चुके होंगे, तो 23 तारीख के बाद भी महीने के अंत तक बुध आदित्य योग बनने वाला है। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लाभ उठाना ही है आपको। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा स्टूडेंट्स को। जो आपके कारक हैं स्टूडेंट्स के स्टडी के, बुध वो भाग्य के स्वामी ही, और वो उच्च के भी हो जाएंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ नया शुरुआत होती हुई दिख रही है। एक जो यात्रा आपकी जीवन की स्टूडेंट्स की रुक सी गई थी, वो आगे बढ़ेगी, और ऐसा लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी लगने लगेगी आपको कि हाँ, अब वो बदलाव या वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं जिसके पीछे आप भाग रहे थे। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का ये महीना लग रहा है, अच्छा महीना। सेहत की तरफ, सेहत को लेकर केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कारण क्या है, 18 तारीख तक शुक्र नीच के रहेंगे, लग्नेश हैं, केतु के साथ हैं, दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं हैं, और मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर होगा। तो 18 तारीख तक चोट चपेट के योग, छोटे मोटे इंजरीज, एक्सीडेंट के योग भी बने रहेंगे, और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब शुक्र तो 18 को आ जाएंगे लग्न भाव में, लेकिन सूर्य जो इम्यूनिटी के कारक हैं वो भी आपके 16 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे। तो सेहत को लेकर पूरे ही महीने केयरफुल रहने की आवश्यकता है। क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इंजरीज का मैंने कहा, इसके साथ ही हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत रहेंगे, पैरों में दर्द रहेगा, पैरों के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे, और जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ विशेष जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर आपको एसिडिटी, चेस्ट के एरिया में कोई प्रॉब्लम, और जोड़ों का दर्द। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर सर से संबंधित रोग या कोई मानसिक विकार है वो तंग करेगा ज़्यादा। आँखों के रोग तंग करेंगे, जिनको डायबिटीज़ से परेशानी बढ़ेगी। और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, ध्यान दें, कफ रोग रहेंगे, बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा रह सकता है, और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला, आपको लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और इलायची युक्त खीर का भोग लगाना है। दुर्गा जी को मिश्री का भोग लगाना है। ओम लक्ष्मी स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिवलिंग का शुद्ध दूध और गुलाब जल से अभिषेक करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।